हम बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स में पेपर सेकंड में यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। अब आज पढ़ेंगे, हमने रिंग पे डिस्कशन किया था, फर्स्ट लेक्चर हमारा रिंग पे था। अब हम पढ़ेंगे सम स्पेशल टाइप्स ऑफ रिंग, कुछ विशिष्ट प्रकार की रिंग। फर्स्ट है बुलियन रिंग। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? एक रिंग आर प्लस क्रॉस को बुलियन रिंग कहते हैं यदि इसके सभी अवयव वर्ग सम हो, अर्थात कैसे ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आए, कोई भी स्क्वायर करे तो उसका वापस से वही टर्म आए तो वो बुलियन रिंग कहलाती है। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर। जैसे अब एग्जांपल लिया 0 1, सामान्यतः +2 और क्रॉस के लिए बुलियन वाले है, क्योंकि देखो अगर 0 स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो अब सेकंड है 0 डिवाइजर इन ए रिंग, वलय में शून्य के भाजक। ये क्या डेफिनेशन है? यदि आर प्लस क्रॉस एक क्रम विनिमय रिंग हो और ए बिलोंग्स टू आर शून्य योज्य सापेक्ष तत्समक अवयव है, ठीक है, ए आपका शून्य न हो और ये ए क्या है? योग के सापेक्ष तत्समक अवयव है। ठीक है, मतलब आपका एडिटिव इन्वर्स है, वो शून्य न हो तो आर के ऐसे एक शून्यतर अवयव बी का अस्तित्व हो कि ए इंटू बी इक्वल टू 0, तो ए को रिंग के शून्य का भाजक कहते हैं। क्या डेफिनेशन हुई कि जो ए है वो योज्य तत्समक एडिटिव इन्वर्स है लेकिन वो शून्य नहीं है, तो एक बी है ऐसा है जो शून्यतर मतलब अशून्य अवयव, उसके साथ एक संबंध है ए इंटू बी इक्वल टू 0, अगर वो सेटिस्फाई करता है तो ए आपका क्या कहलाएगा? वलय में शून्य का भाजक। फॉर एग्जाम्पल है 0 1 2 3 4 5 प्लस 6 और इंटू 6 में 2 3 और 4 शून्य के भाजक है। जैसे क्योंकि कैसे? जैसे 2 इंटू 3 निकाला तो 6 आया। ठीक है, तो 6 आया तो 5, तो हम वापस से कहाँ चलेंगे? यहाँ आएंगे, 6 0 पे आएंगे। ठीक है, तो ये 0 हो गया, तो यहाँ पर 2 आपका क्या हो जाएगा? मतलब आपने क्या किया? 2 शून्य, ये ए और बी को सेटिस्फाई करता तो आपका ए 2 है और बी 3 है। ठीक है, तो ये भी शून्यतर है, दोनों ही शून्यतर है, लेकिन 2 आपका तत्समक। अब आ जाओ 3 इंटू 2 पे, तो 3 भी हुआ क्योंकि 0 अगर 6 पे आएगा तो अगेन 0 हो जाएगा। फिर 4 इंटू 3 12 आएगा तो मतलब 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 एंड अगेन 12, तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 3 एंड 4 शून्य के भाजक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। ठीक है, तो शून्य के भाजकों रहित वलय, तो कोई वलय आर में आर शून्य के भाजकों रहित वलय कहलाता है यदि आर में शून्य के भाजक विद्यमान न हो, अर्थात भाजकों रहित क्या कहलाता है? रिंग विदाउट शून्य के भाजकों रहित वलय। यदि कोई वलय आर शून्य के भाजकों रहित वलय कहलाता है यदि आर में शून्य के भाजक विद्यमान नहीं हो, तो ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी इक्वल टू 0 इम्प्लाइज क्या है? ए 0 हो या बी 0 हो। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो फॉर एग्जांपल जेड प्लस इंटू क्यू प्लस इंटू फिर आर प्लस इंटू शून्य के भाजकों रहित रिंग है, क्योंकि किसी भी दो शून्यतर संख्या का गुणनफल कभी शून्य नहीं होता। अगर कोई भी दो संख्या मैं लूँ जो शून्य नहीं है और उसका मल्टीप्लिकेशन करूँ तो कभी 0 नहीं आएगा। ठीक है, मतलब एक तो 0 होना ही चाहिए, है ना, तो शून्य नहीं होता। तो ये सेटिस्फाई हो गई कि ए बी का ये ए बी इक्वल टू 0 शून्य भाजक नहीं हो। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई। तो कोई भी दो का मल्टीप्लाई करूँ तो शून्य नहीं होता। ठीक है, तो यही हो गया शून्य के भाजकों रहित वलय। ये शून्य के भाजकों रहित वलय कहलाएगी। फिर है ये कब सेटिस्फाई होगा? जब इन दोनों में से एक 0 हो तो ही ये 0 होगा। ठीक है, तो फिर है रिंग विद जीरो डिवाइजर, शून्य के भाजकों सहित वलय। तो यदि किसी वलय आर में ए बी ऐसे अवयव विद्यमान हो कि ए नॉट इक्वल टू 0 और बी भी नॉट इक्वल टू 0, फिर भी ए डॉट बी इक्वल टू 0 हो, तो आर ए के शून्य भाजकों सहित वलय, इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे वही अभी है मैंने दिया था 0 1 2 3 4 शून्य के भाजकों सहित रिंग, क्योंकि 4 इंटू 3 करेंगे 0 है, परंतु 4 और 3 0 नहीं है। ऐसे 2 इंटू 3 भी करो तब भी 0 है,
तो शून्य भाजक रहित वलय हो गई। अब है कैंसलेशन लॉ, वलय के निरसन नियम। इन रिंग वलय के योग संक्रिया के सापेक्ष निरंतर निरसन सदैव लागू होता है। योग संक्रिया में हमेशा लागू होगा, लेकिन क्योंकि प्रत्येक वलय एक योज्य ग्रुप होती है। क्यों लागू होता है? क्योंकि जो रिंग होएगी वो एडिटिव ग्रुप होती है, ठीक है, लेकिन गुणन के सापेक्ष आवश्यक नहीं है, मतलब निरंसन नियम लागू नहीं होता। अर्थात किन्हीं ए बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए ए नॉट इक्वल टू 0, ए इंटू बी इक्वल टू ए इंटू सी इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू 0, बी इंटू ए इक्वल टू सी इंटू ए इक्वल टू बी इक्वल टू 0। तो हम प्राय कह सकते हैं कि वलय आर में निरसन नियम लागू होता है। ठीक है, अब हम आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।